ओम नमस्ते, राम राम, प्रणाम। आप सभी से एक बार पुनः श्रीमद् भगवद गीता को लेकर श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने उनको अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। विराट स्वरूप अभूतपूर्व रूप देखा अर्जुन ने। एक ही शरीर में कई कई चेहरे देखे, कई कई रूप देखे। उस शरीर में अनंत बाहु, अनंत उदर, अनंत नेत्र, सब कुछ जो भी देखा अनंत देखा। और क्या देखा अर्जुन ने? उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष के प्रमुख सेनापति सहित समस्त सेना भगवान के महाकाल की तरफ फैलाए हुए मुख में दौड़ते हुए समाहित हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के पक्ष के भी कुछ प्रमुख सेनापति काल के गाल में समाते दिख रहे हैं। अर्जुन को कुछ भय सा लगा। अर्जुन ने प्रार्थना करी, प्रभु अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। भगवान बड़े कृपालु। उन्होंने कहा, आपके अनुनय विनय पर ही तो हमने विराट स्वरूप धारण किया था, अब आप उससे भयभीत हो रहे हैं, तो लो मैं आपको चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाता हूँ। तो आगे देखते हैं कि द्वादश अध्याय में क्या होता। भक्ति योग के विषय में द्वादश अध्याय में चर्चा करी गई है, उसके विषय में जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते, उन दोनों प्रकार में अति उत्तम योगविद्ता कौन है? उन दोनों प्रकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? ओम श्री भगवान वाच। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रोगम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहितैरता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ताव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्।
हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आदत् स्वमयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतएतदप्य शक्तोसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अब प्रभु श्रेष्ठता बता रहे हैं कि कौन किससे अधिक बढ़कर के श्रेष्ठ होता है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। न यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। आसक्ति यानी लगाव यानी किसी चीज से लिप्त न होना। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः शुचिर्दक्ष अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस प्रकार ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे
भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री अवर रामचंद्र की जय। गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम जय श्री राम। तो हम लोगों ने सुना, देखा, समझा, जाना क्या भक्ति योग के विषय में। प्रभु किसको अपना सबसे प्रिय कहते हैं? यो ना रिश्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति, जो आकांक्षा नहीं रखता, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो ना किसी से ईर्ष्या रखता है। तो फिर प्रिय कौन है? प्रिय कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वो भक्त मुझको सबसे प्रिय है। और श्रेष्ठता के विषय में भगवान बताते हैं कि कर्म मर्म को न जानकर, तत्व को न जानकर किए गए कर्म से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ परमेश्वर के ध्यान से फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना श्रेष्ठ है। तो भगवान अपने स्वरूप के ध्यान से भी श्रेष्ठ बताते हैं कि हम जो कर्म करें उसमें फल की चिंता ना करें, फल की इच्छा ना रखें, आसक्ति ना रखें। तो यदि हम फलों में आसक्ति रखे बिना अपने अभ्यास को करते हैं तो यह भी ईश्वर की उपासना से कम नहीं है, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं। चलिए अगले अध्याय में मिलेंगे 13वें अध्याय के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के। तब तक सभी से ओम प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।